हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मैथ के मॉक टेस्ट नंबर 4 में। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे पीवाई के वो क्वेश्चन हो रहे हैं अपने, और सभी के सभी जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। मैं आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाया जिसमें कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ना गया हो, क्योंकि ये अपनी सीरीज जो चल रही है अपनी बेस्ट वाली सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक नंबर जब क्वेश्चन करने को बैठे ना, तो एक नंबर क्वेश्चन में देखो हमें दिया क्या गया है। तो दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन मैंने आपको एक दो दिन पहले ही करवाया है, ऐसा बिल्कुल का सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया है। तो आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर फिर भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो मैं आपको कल का जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन तो आप खुद ही करोगे। हम चलते दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत ए। ठीक है दोस्तों, भी कोई 7 कोई मतलब संख्याएं अपने पास विषम, उनका औसत कितना है ए। तो 7 संख्या कौन सी है अपनी? 1 2 3 4 5 6 और 7 विषम संख्याओं का मतलब है कोई बीच वाली संख्या, जैसे 3 इधर हो गया और 3 हम इधर छोड़ देते, बीच वाली संख्या का औसत कितना है? ए। बोल रहा है अगली 3 और पिछली 2। अब आगे की 3 संख्या और ले लें, आगे की 3 संख्या और ले लो, जैसे 1 2 3 और पिछली 2, मतलब है 1 2, पीछे की 2 संख्या और ले ली। तो इन 12 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो विषम संख्याएं हमें पता करनी है। ठीक है, हम जब विषम संख्याएं पता करेंगे ना, तो विषम कौन सी होती है? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9 11, बीच में गैप कितना का चल रहा है? इनके सभी के सभी 2 का गैप चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से ये कोई विषम संख्या है अपनी। इस विषम संख्या के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आएगी? अभी देखो 13 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 13 संख्याएं है, तो बीच वाली का अपना बीच का औसत देखना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम देखो 1 2 3 4, 4 से एक बार इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, 4 इधर छोड़ दो, फिर 1 इधर छोड़ दो, फिर 1 इधर छोड़ दो, मतलब बीच की संख्या अपनी कौन सी आ गई? ये 2 आ गई बीच की संख्या। इनका हमें औसत बताना है। इनका औसत जितनी ये संख्या अपनी ये होगी ना, इससे 2 ज्यादा अगली होगी। हमें नहीं पता ये संख्या कितनी है, हमें ये नहीं पता ये कितनी है, पर जो संख्या होगी ना इससे 2 ज्यादा होगी, इतना हमें पता है। ठीक है दोस्तों, 2 संख्या ज्यादा होगी। तो देखो इसका औसत कितना हो जाएगा? फिर 2 का 2 आ जाएगा, और a से a मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ये आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा? 2। हम अगर इसको 2 से डिवाइड करने बैठे तो अपना क्या आ जाएगा? 2 एकम 2। तो इसका मतलब है औसत कितना आ गया अपना? a प्लस 1 का, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 2 व्यक्ति ए और बी, भार का अनुपात 5:3 है। ठीक है, क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, जो अभी वैकेंसी चल रही है। ठीक है, 2 व्यक्ति है ए और बी। देखो 2 व्यक्ति है कोई अपने पास, ए नाम का और बी नाम का। इनका अनुपात कितना है? 5:3। बोल रहे ए के भार में 5% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, अभी हमने क्या करना है? ए के भार में कितनी करनी है? 5% की वृद्धि करनी है। कर दी। तो ए और बी के कुल भार में 15% बढ़कर 90 किलो हो गया। इसका मतलब है कि ये जो ए जब इसमें ये करी ना, तो क्या हो गया? ये करने के बाद इन दोनों के भार में 15% की मतलब बढ़ोतरी हो गई, मतलब 15% की दोनों तरफ बढ़ोतरी हो गई। मतलब है अभी 15% ये बढ़ गया, 15% ये बढ़ गया। ठीक है, अच्छा जी, बोल रहे 90 किलो हो जाता है, तो बी के भार में कितनी वृद्धि हुई हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो 5 तो पहले था ये, ठीक है, और 5 और हो गया, 5 हो गया, मतलब है कि आपके आंसर जो हम निकालेंगे तो 15% की बढ़ोतरी होनी थी। ठीक है, 15 में से ये तो 5 की हुई है, तो बाकी कितना रह गया? पीछे 10 का रह गया, और ये 10 इसका कितना परसेंट है? 50% है। ठीक है, अगर ये 50 है तो हम इधर वाले को भी 50 इसमें जलाकर जोड़ देंगे। अगर 50 इसमें से जलाकर जोड़ेंगे, और कितनी बेस पे? 3 के बेस पे, तो अपना कितना आ जाएगा? 3 से ये करेंगे 5, और ये अपना कितना आ गया? आप ये मत काटो, आप ये काट के देखो, ये आ जाएगा आपका 16.66।
अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा 31.66, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है अपने कि एक हिसाब के ना मतलब उटपटांग से क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये एसएससी जीडी है और है मतलब सभी एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है आपके, और अगर आपको समझ ना लगे तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो बड़ा ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो हमें इन सब को मतलब सोल्व करके इकाई का अंक बताना है। जब भी हम इसको सोल्व करके इकाई का अंक बताएंगे ना, ठीक है, तो देखो पीछे क्या है, जब भी आपका यहां पे कितना हो, एक, यहां पे भी एक हो, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, यहां पे भी मतलब 6, यहां पे 9। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, पर जब भी आपको एक तरीका देखो, जब भी आपको क्या करना हो, अब देखो यहाँ पे 8 लगा है। ठीक है, जब भी आपको 8 लगा हो ना यहाँ पे, तो इकाई का अंक जितना मर्जी हो, यहाँ पे लास्ट में 1 और ऊपर 8 हो, तो आपका इकाई का अंक कितना रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा प्लस में। अब यहाँ पे 9 लगे और यहाँ पे 1 लगे, तो इकाई का अंक इसका भी कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 9 को एक बार आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही रहेगा। 8 को आप कितनी बार 1 से मल्टीप्लाई करो, 8 ही रहेगा। ठीक है, माइनस में क्या लगा है, 6। ठीक है, अब ऊपर 0 लगी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। प्लस में कितना लगा, अब पीछे 5 है और पीछे 5 है, 5 जो 5 है कितना होता है, 25, मतलब जितनी मर्जी बार करते रहो इकाई का अंक 5 ही रहेगा आपका। अब इधर कितना है, 6 और इधर 4 है। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा यही रहेगा। जब भी आपका 1, 6 और 6 यहाँ पे कुछ भी लगा हो ना, तो मतलब जो पहला अंक होगा ना वही आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया, 6 है तो 6 आ गया, 5 है तो 5 आ गया, 6 है तो फिर से 6 आ गया, और इकाई का अंक ये 9 आ गया। अब आप क्या करोगे, इन सब को पहले जोड़ लो। जोड़ने का क्या तरीका है, तो जोड़ो, देखो आप 1 और 1 2, 2 और 5 7, और 7 और 9 16। 16 में से माइनस क्या कर दोगे, 6 और 6 12, ये माइनस कर दो, तो आपका क्या रहेगा पीछे, 4, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था ना, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट, अच्छा, तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है अपने पास। 5 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक दुकानदार 120 रुपए व 130 रुपए मूल्य की 2 चीनी किस्मों को किस अनुपात में मिलाई कि रेट 136.40 रुपए प्रति किलो पर बेचने पर उसको 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो देखो एसएससी जीडी में की बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको करने का इसका सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। तो देखो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है, देखो एक दुकानदार 120 रुपए और 130 रुपए किलो की चाय बेचता है। देखो 120 रुपए किलो और 130 रुपए किलो, 2 चाय है इसके पास। ठीक है, और 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाई कि 136 रुपए बेचने पर 10% का लाभ हो। ठीक है, इसको 10% का लाभ भी चाहिए, इसका मतलब है भी 136.40 रुपए पर इसको कितना का लाभ होना चाहिए, 10% का। 10% मतलब 110 रुपए, और मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा आपका, मल्टीप्लाई में लग जाएगा आपका 100। देखो पॉइंट से ये 2 कट गए, 1 0 से ये 0 कट गया, पीछे क्या रह गया, जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका 124 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है आप इसको 124 में से माइनस कर दो। जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे आपका कितना रहेगा, 4, इसको इसमें से करोगे 6। अगर आप इसको काट के देखते हो तो 3 अनुपात में 2 आता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से ये आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन का लेवल देख लो और क्वेश्चन आया किस में है वो देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आया है आपका एसबीआई के एग्जाम में है क्वेश्चन आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। करने का आपका तरीका क्या है, देखो पहले तो इनको आप सिंप्लीफाइड करो। सभी को जब आप सिंप्लीफाइड करोगे ना तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3 बटे कितना हो जाता है आपका 2। आराम से करेंगे क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई में कितना हो जाता है, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाता है 5, 5 बटे में कितना हो जाता है आपका 4।
मल्टीप्लाई में 6 एकम 6 और 1 7 बटे में 6। आगे आगे देखें तो 8 एकम 8 8 और 1 9 9 बटे में कितना हो जाता है आपका 8। मल्टीप्लाई में 3 एकम 3 में से 1 गया 2 2 बटे 3। मल्टीप्लाई में 5 एकम 5 में से 4 एकम 4 बटे 5। 7 एकम 7 में से 6 बटे 7, हाँ 6 बटे 7 ही रहेगा। आगे देखोगे, अच्छा बीच में ना ये आपका क्या लगा है, हाँ बीच में बराबर लगा आपका, ठीक है। तो आगे क्या रहेगा आपका, आगे रहेगा आपका x को जब आप x से करोगे तो 1x आएगा और ऊपर क्या लगा x और नीचे क्या लग जाएगा x। बस आप इसको सोल्व कर लो। देखो दोस्तों, एक ना मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था और मतलब आपने बहुत जगह क्वेश्चन देखा होगा, इसके ये कट गया ये कट गया ये कट गया, लास्ट में जाकर ये कट गया और आगे जो रह गया वो ही आपका आंसर है। तो इस चीज में देखो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो देखो आप अगर आप इस 3 को यहां से देखो, इस 5 को आप यहां से देखो और इस 7 को आप यहां से, उसके बाद ये 2 4 और 6, 2 4 और 6, पीछे कुछ क्या रह गया, पीछे रह गया आपका 9 बटे 8 बराबर में क्या रह गया 1 प्लस 1 बटे x, ठीक है। तो इसका मतलब इससे डिवाइड करो, इससे जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपका क्या रह जाएगा 8 एकम कितना होता है 8। आगे क्या रह गया 8 में से आंसर कितनी रहेगी आपकी 1 और बटे में क्या हो गया 8। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं और बराबर में क्या पड़े आपका 1x प्लस 1 बटे में x। तो देखो 1 से सीधा 1 घटाओ, ठीक है। तो x की वैल्यू सीधी कितनी रहेगी आपके पास 8। और हमें यही पूछा गया था व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। तो देखो क्वेश्चन SBI एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन देखो MTS में अभी लेटेस्ट ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफिशियल चेक कर लेना चाहिए आप। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे ना तो ये एक आपको इक्वेशन दी हुई है, ये सेकंड इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें से आपको कुछ लग रहा है क्या, कोई सिंपल चीज लग रही है आपको कोई। तो देखो 3 की पावर 121 है, 3 की पावर 122 है, 3 की पावर 123 है, कुछ कॉमन लग रहा है। तो आप बोलोगे हाँ जी कॉमन लग रहा है। क्या कॉमन लग रहा है आपका 3 की पावर 121 कॉमन लग रहा है, ठीक है। जब आपको 3 की पावर 121 कॉमन लगा तो यहाँ पे पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो मतलब 9 माइनस यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, 3 की पावर 1 ही रहे तो 3 और यहाँ पे क्या रहेगा सिंपल 1 रह गया, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है, अब 2 की पावर इसमें से 219 है मतलब 119 है, 2 की पावर 119, 2 की पावर कितनी रहेगी आपके पास यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 रह गया तो 2 और आगे 1। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो देखो 9 और 9 में से 3 और 1 4 गया तो आपका कितना रह गया यहाँ पे 5। उसी तरीके से आपको क्या रह गया 4, 4 में से 2 और 1 3 गया, आपका क्या रह गया 1, ठीक है। तो देखो 3 की पावर 121 मल्टीप्लाई में 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1। और हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन का, क्वेश्चन गया था फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपका जीरो कितनी बार रहेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपका क्या है, जितने जोड़े 5 और 2 के जितने भी जोड़े बनेंगे ना, जितने भी इस इक्वेशन में जोड़े बनेंगे उतने ही आपके जीरो आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं 5 के, इसमें सिर्फ एक ही जोड़ा बन रहा है, क्योंकि जीरो कब बनेगा, जीरो बनेगा जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तब एक जीरो का निर्माण होता है, आपको पता है। तो इस तरीके से जितने 5 और 2 के जीरो बनेंगे ना, 5 और 2 के फैक्टर बनेंगे उतनी जीरो। अब 5 और 2 का फैक्टर को बन रहा है, 5 का एक ही फैक्टर बन रहा है ये। तो इसका मतलब जब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ देखोगे ना तो एक जीरो ही आंसर रहेगा इसका, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है और आरआरबी में आपको बता देता हूं आरआरबी क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो आप हल्के में क्वेश्चन को मत ले लेना। बोले 3 खेत का क्षेत्रफल 288, 408 और 552 सेंटीमीटर है। खेत में समान आकार के न्यूनतम खंड बनाए गए हैं। यदि आयताकार खंड की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो लंबाई ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो हमें क्या पूछा गया इसका HCF पूछा गया है
तो HCF निकालने का मैंने आपको एक तरीका भी बताया है और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है। जिसको भी इसने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना। सबसे जो नेड़े का नज़दीक का नंबर होता है उसका आप गैप करो और उसके बनाओ फैक्टर। जब आप फैक्टर बनाने लगो तो आपका फैक्टर बहुत सारी बन जाती है। 60 को अगर 2 से करेंगे तो भी बन जाता है, 40 को अगर आप 3 से करोगे तो भी बन जाता है, अगर आप 30 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो भी 120 का बन जाता है, और उसके बाद आपको 24 को अगर आप 5 से करोगे तो भी एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो हमें HCF बताना है, तो मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। हाईएस्ट नंबर कौन सा इसमें 60, तो 60 से ये तीनों डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहा। 40 से ये तीनों हो रहे हैं, नहीं हो रहा। 30 से ये तीनों हो रहे हैं, नहीं हो रहा। 3 के बाद ये 24 है। ठीक है, जब आप इसको घर पे क्वेश्चन करके देखोगे ना, 24 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया 24। अगर 24 भी ना होना तो फिर 5 से आ जाना, फिर 4 से आ जाना, 3 से आ जाना, 2 से आ जाना। किसी से ना होना तो फिर इसका उत्तर 1 आएगा, पर अभी इसका उत्तर 1 नहीं, अभी इसका 24 है। बोला आयताकार खंडों की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई याद करें, 4 से आप इसको करोगे तो 6। ठीक है दोस्तों, 6 इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले यदि किसी वर्ग का विकिरण 18.4 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग के क्षेत्रफल का पता करो। वर्ग का क्षेत्रफल पता करने का फॉर्मूला होता है D2 बटा में H, D2 बटा में 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन करेंगे। बोल रहे वर्ग का क्षेत्रफल 18.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर है, तो मतलब D आपका कितना दिया हुआ है 18.4 स्क्वायर, और बटे में क्या दिए हुए 2। ठीक है, अभी मैंने इसके ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में, अब देखो MTS मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम सीधा एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मतलब ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो 18.4 की स्केयर है, तो इसका मतलब मैं इसको 18 की स्केयर लिख सकता हूँ क्या एक बार के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको 18 की स्केयर मान लेता हूँ ना, तो 18 की स्केयर कितनी होती है, 18 की स्केयर आपकी होती है 342। ठीक है, एक बार के लिए आप मान लो 18 की स्केयर है, 0.4 नहीं है। ठीक है, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 162 तो देखो 162 के नज़दीक कोई आपको ऑप्शन दिख रही है क्या, आपकी ऑप्शन ये दिख रही है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। तो आपको पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखना है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है और इस तरीके से हम टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बोला दो संख्याओं का योग 59 और उनका गुणनफल 1150 है, तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करें। देखो दोस्तों, पंजाब पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया, अभी शायद ये 14 तारीख को पेपर हुआ था, तो उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया दो संख्याओं का योग 59 है और उनका गुणनफल 1150 है, तो उनके वर्गों का योग पता करना है हमें। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग कोई चीज है, मान लो a प्लस बी है, मान लो a प्लस बी है, इनका योग कितना आ रहा है आपका 59 आ रहा है, और इनका गुणनफल कितना आ रहा है। इन्हीं दो संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना a b, तो 1150 आ रहा है। हमें बताना है इनके वर्गों का योग बताना है। ठीक है, तो आपको कोई फार्मूला नजर आ रहा है क्या यहाँ पे, देखो a प्लस बी ए बी, कोई एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। फॉर्मूला कौन सा बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका a प्लस में b स्केयर। इसका फॉर्मूला को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस में 2ab, ये आपको फॉर्मूला बनेगा। तो a प्लस बी 59, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा 59 की स्केयर। तो 59 की स्केयर, उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में बनेगा a प्लस बी, आपको पता नहीं है कितना, a प्लस बी आप k मान सकते हो, k मतलब कुछ भी, और a प्लस बी मतलब 2। अब a प्लस बी क्या है आपका 1150, इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा 2300। इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2300। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है, तो आपको क्या करना है, 59 की स्केयर कितनी होती है, 59 की स्केयर होती है आपके पास 3418, और माइनस क्या करोगे आप उसमें से 2300, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1181, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो 59 की स्क्वायर देखो दोस्तों आपको मतलब है भी या तो याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों पता नहीं किस एग्जाम में आया था, तो मैं लिखना यहाँ पे भूल गया, तो मैं आपको कल बता दूंगा ये कौन से एग्जाम में आया था। तो ठीक है, ये देखो पंजाब पुलिस में आया है। अच्छा 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है √11 √n 112 प्लस √343 को n का मान बताओ। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें किसका मान बताना है, इस n का मान बताना है। इस n का मान बताने के लिए तरीका क्या होगा, अभी देखो इसको कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको सिर्फ बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे देखो 11n बराबर 112 को क्या लिख सकते हैं, 112 को हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि 16 7 कितना होता है 112। उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, आगे ये देखो ये बाहर निकल कर 4 आ जाएगा और ये 7 का 7। अब ये 7 का 7 और ये 12 के, उसके बाद क्या रह गया 11 √n बराबर 7 और 4 कितना होता है आपका 11, और रूट में क्या आएगा 7। तो देखो 11 से 11 कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमें क्वेश्चन यही पूछा गया था, हमें बता दिया। अभी देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 तारीख, मतलब अभी ये अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 2021 और 2022 पता नहीं कौन से एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछना मतलब अभी थोड़ा सा मतलब अभी वैल्यू इधर उधर कर दी, बाकी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। 3 बार मतलब एवरी ईयर में कितनी बार रिपीट हुआ ये पता नहीं हमें। बोला एक क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83/1/3 है। तो इसका मतलब है, और लड़के यदि क्लास में 60% लड़कियां 40% हाजिर हैं, तो कुल क्लास में से उपस्थित स्टूडेंट कितने थे ये बताना है। देखो दोस्तों पहली बात आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर एक जोड़ोगे, फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे। सिंप्लीफिकेशन करके जो आपके रकम आएगी वो आपका आंसर होगा, आंसर नहीं होगा मतलब सिंप्लीफाइड होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें करने के है, जब आप मैथ पढ़ते हो ना तो आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका 50 और बाकी क्या रहेगा 33/1/3। जब हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो 1/2 आता है, इसको करते हैं तो कितना आता है 1/3 आता है। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं 3 का 6, और जब हम इसको इस यहाँ पे करते हैं तो आपका आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो गया कि आप 5 और 6 को एक ऐसी वैल्यू मान लो। अब 6 क्या है, 6 आपका टोटल है, टोटल में से 5 ये जो ये हाजिर है, इसका मतलब 1 क्या आपका एब्सेंट है, यही हुआ है इसमें तो। ठीक है, और ये डाटा किसका है, हमें एक क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या में लड़कियों की दी हुई है, हमें ये गर्ल्स का पता है डाटा। ठीक है, तो इसका मतलब है या तो आप 6 को 600 मान लो या 500 मान लो। अगर आप 600 या 500 में वैल्यू मानते हो ना तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान जाता है। मान लो क्लास में स्टूडेंट कितने हैं 600। ठीक है, 600 में से 2 कैटेगरी बनती है अपनी, एक तो बनती है गर्ल्स और एक बॉयज, 2 कैटेगरी है। ठीक है, तो टोटल 600 में से क्या है 500 तो लड़कियां हैं। अब देखो 500 कितनी है लड़कियां, और पीछे कितने 100 लड़के हैं, इतने ही है। क्वेश्चन बोला यदि क्लास में 60% लड़के और 40% लड़की हैं, और हमें एब्सेंट बताना है। 40% लड़कियां हाजिर हैं और 60% लड़के। अब ये लड़के 60% हाजिर है तो हमें अनुपस्थित मतलब एब्सेंट बताने हैं। तो इसका मतलब है क्लास में 60% लड़के उपस्थित है, तो फिर उपस्थिति कितने नहीं है 40% इसका उपस्थित नहीं है। 40% 100 का 40% 40। और अभी ये देखो 40% लड़कियां हाजिर है। ठीक है, यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे 80 करो आप। ठीक है, अगर 80% लड़कियां हाजिर है तो 20% लड़कियां क्या है हाजिर नहीं है। 20% 100 का कितना होता है 500 का 100। तो देखो 100 लड़कियां और 140 लड़के, इसका मतलब है भी 140 स्टूडेंट है वो अनुपस्थित है। कितने में से 600 में से, और मल्टीप्लाई में क्या लगा दोगे 100। ठीक है, जो चीज़ कट रही है वो काट दो, जैसे 2 0 से आप सीधे 2 0 उड़ा दो,
2 से काटोगे तो आप 3 पे, 2 से कटो तो आप 70 पे, 70/3। जब आप इसको इसके साथ करते हो तो 23 से ही 1/3% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपनी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो लंबी होने का मतलब मैंने आपको क्वेश्चन 13 ही करवाए हैं, पर 13 क्वेश्चन मैंने क्वालिटी देखो आप, ठीक है, क्वालिटी देखो क्वेश्चन मैंने किस टाइप के करवा रखे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी मतलब स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और मोटिवेट हूँ थोड़ा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो।